जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव लुसेंट समान अध्ययन से फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। और यह दोस्तों भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय होगा जिसमें हम देखेंगे मात्रक। तो पहला अध्याय मात्रक के संबंध में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन है। तो भौतिकी क्या है? तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर है। मात्रक की हम बात करें, मात्रक जिसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, यूनिट। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को ही क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। और मात्रक को कितने भागों में बांटा गया? तो मात्रक को दो भागों में, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कुल कितनी है? कुल 7 है, जो यहाँ नीचे दिया हुआ भी है, 7 मूल मात्रक। तो 7 मूल मात्रक जैसे भौतिक राशि हो जाएगा एसआई मात्रक और फिर उसका संकेत। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर और संकेत एम। द्रव्यमान का जो है किलोग्राम हो जाएगा, संकेत केजी। समय का जो एसआई मात्रक है सेकेंड और संकेत एस हो जाएगा। तापमान का केल्विन हो जाएगा, एसआई मात्रक, हालांकि संकेत के हो जाएगा। विद्युत धारा की हम बात करें तो एम्पियर हो जाएगा, जबकि संकेत ए हो जाएगा। ज्योति तीव्रता कैंडिला हो जाएगा, संकेत सी और पदार्थ का परिमाण का जो है मोल हो जाएगा, मोल। पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रा क्या होगा दोस्तों? मोल और संकेत MOL ही हो जाएगा। अब है एसआई के संपूरक मूल मात्रक। तो जैसे कि 2 है, समतल कोण इसका एसआई मात्रक रेडियन हो जाएगा, संकेत RED। घन कोण इसका स्टेरेडियन हो जाएगा, SR। अब है एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। जैसे कि ताप का जो पुराना हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे डिग्री इस तरह सी जो लिखते हैं, और फिर नया हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान का पुराना मात्रक है और नया हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति का कंपन प्रति सेकेंड CPS पुराना, हालांकि हर्ट नया हो जाएगा HZ। ज्योति तीव्रता कैंडिला हो जाएगा, कैंडिल शक्ति CP पुराना और नया है कैंडिला CD। अब दोस्तों समतल कोण डी थीटा, चित्रानुसार जो है यह चित्र जो दिया हुआ है डी थीटा, ये जो है डी थीटा। तो डी थीटा वृत्त के चाप की लंबाई DS, चाप की जो ये लंबाई है DS, और इसका त्रिज्या यानी कि R, ये जो त्रिज्या है R, ये भी R हो जाएगा, के अनुपात होता है, यानी कि डी थीटा बराबर क्या होगा? DS/R रेडियन। अब है ठोस कोण, और हम बात करें ठोस कोण की, तो ठोस कोण डी, इसको जो ओम बोलते हैं, यह दिया हुआ है जो चित्रानुसार, जिसका शीर्ष O केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अवरोधन क्षेत्र DA यहाँ दिया हुआ, तथा त्रिज्या R, ये जो त्रिज्या R के वर्ग के अनुपात होता है, अर्थात D ओम बराबर क्या हो जाएगा? DA/R²। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी का मात्रक, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है दोस्तों? 9.46 × 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर की हम बात करें तो क्या होगा? 12 किलोमीटर हो जाएगा। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, और मीटर में फिर 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष।
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की हम अगर बात करें, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो ये हो जाएगा पारसेक, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर 3.08 × 10⁻16 मीटर। बल की सीजीएस पद्धति जो मात्रक डाइन होता, बल की सीजीएस पद्धति सीजीएस डाइन, एसआई पद्धति में न्यूटन हो जाएगा 1 न्यूटन 10⁵ डाइन। कार्य की सीजीएस पद्धति का मात्रक अर्ग, कार्य का सीजीएस अर्ग, और एसआई पद्धति में कार्य का जूल 1 जूल 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग। अब है 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक, 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक। तो भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में ही व्यक्त किया जाता है, और 10 के कुछ घात को विशेष नाम एवं संकेत से यहाँ जो है नीचे दिया गया है, तो उसको हम बारी बारी से जानेंगे। तो डेका, डेका का संकेत DA 10⁻1 हो जाएगा। हेक्टो, इसका संकेत H पावर 10⁻2। किलो तो K 10⁻3। मेगा हो जाएगा M 10⁻6। गीगा, गीगा की हम बात करें G हो जाएगा, हालांकि इसका मान 10 के घात में क्या होगा 10⁻9। टेरा T और 10⁻12। पेटा P संकेत, जबकि 10⁻15। एक्सा E 10⁻18। जेटा जेड हो जाएगा संकेत, और 10 के घात में पावर 10⁻21। योटा, योटा वाई हो जाएगा संकेत 10⁻24। यानी कैसे याद कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 और फिर 6, 3 3 क्रम जाएगा, 3 6 9 12 15 18 21 24। तो डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, ऐसे तोड़ तोड़ करके। गीगा तेरा पेटा एक्सा और जेटा योटा। फिर इधर क्या होगा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, तो डेसी क्या होगा 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो। फिर नैनो पिको फेमटोएटो, नैनो पिको फेमटोएटो, तो नैनो 10⁻9, नैनो वैसे 9 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12 और फेमटो 10⁻⁻15 और एट्टो 10⁻⁻18। फिर जेट्टो एक्टो, जेट्टो 10⁻⁻21 और एट्टो 10⁻⁻24। तो ये था 10 के घात में, 10 के घात में प्रतीक। अब है बीमा, और हम बात करें दोस्तों बीमा की, तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस घात को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों को चढ़ाना पड़ता है। जैसे कि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी का क्या L लेंथ हो जाएगा और T टाइम, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो बीमा हो जाएगा LT−1, ऊपर चढ़ाते हैं माइनस में। तो इस तरह वेग और चाल, वेग और चाल का क्या होगा M0 LT−1। त्वरण का क्या होगा M0 LT−2। बल का ML/T−2। आवेग का ML/T−1। कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या हो जाएगा बीमा, कार्य और ऊर्जा ML² T−2। शक्ति का ML² T−3। संवेग का ML/T−1। दाब और प्रतिबल ML−1 और T−2। प्रत्यास्थता गुणांक ML−1 T−2। पृष्ठीय तनाव ML⁻0 T−2। वेग प्रवणता M⁻0 L⁻0 T−1 हो जाएगा। श्यानता गुणांक ML−1 T−1। कोणीय वेग M⁻0 L⁻0 T−1। जड़त्व आघूर्ण ML² T⁻0। कोणीय संवेग ML² T−1। बल आघूर्ण ML² T−2। ऊर्जा घनत्व ML−1 T−2। पलायन वेग M⁻0 L T−1। कोणीय आवेग ML² T−1। गुरुत्वीय त्वरण, हम बात करें गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक ML−1 L3। प्लांक नियतांक ML² T−1। अब गुरुत्वीय नियतांक का M−1 L⁻3 T−2। प्रतिरोध का ML² T−3 A−1, मतलब 2 हो जाएगा A−2। विद्युत क्षेत्र ML/T−3 A−1। बीमा सूत्र, तो वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, तो उस राशि
उनका बीमा सूत्र कहलाता है। जैसे कार्य का बीमा सूत्र ml स्क्वायर T−2 होता है। तो पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।